Hello everyone, welcome to Learn English. Learn English with Aradhana. So in today's video we will study about the articles. ठीक है. So आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से. इसमें हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स इज़ बेसिकली एडजेक्टिव विच कम्स अंडर द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. आर्टिकल्स क्या है? एक टाइप के एडजेक्टिव हैं जो किसके अंडर में आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर में आते हैं. ठीक है. अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? देन देयर इज टू टाइप ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट एंड सेकंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल इज ए एंड एन एंड डेफिनिट आर्टिकल इज द. ठीक है. अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो ए और एन का यूज़ हम करते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? लेटर के साउंड पे. ठीक है. वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके साउंड पर डिपेंड करता है ए और एन. ठीक है. जैसे अगर साउंड वॉवेल का है तो एन लगता है, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो ए लगता है. ठीक है. जैसे अ डीएम, ए होटल, अ होटल, एन एमएलए, एन यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला, अ आई. ठीक है. ये क्या हो गए? हमारे आर्टिकल्स हो गए. अब अगर हम बात करते हैं इनकी डिफिनेशन की, तो ये क्या होते हैं? बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं. तो एक इसकी पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम डिफिनेशन में कन्वर्ट कर दिए हैं. आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो रिफ़र करते हैं सिंगल काउंटेबल नाउन, वहाँ पे हम लगाते हैं ए और एन. बट अगर आपको इसको डिफिनेशन में लिखना है, नंबर गेन करना है, तो आप क्या लिख सकते हो? ए और एन इज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल विच यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है. A or an is an indefinite article which used before the singular countable noun. ठीक है. मतलब जो सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो और नाउन भी हो, जो ये तीनों शर्तें पूरी करता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? A और N लगाते हैं. ठीक है. एंड आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर मीन्स क्या होता है? जो एक हो. काउंटेबल क्या हो? जिसे हम काउंट कर सकें. और नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या पर्सन या प्लेस के नेम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. ठीक है. अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. ठीक है. अब इसमें एक रूल है. रूल क्या है वो हम देखते हैं. रूल ये है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट वर्ड में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और उसमें उसकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं. ठीक. जैसे सोहन इज़ अ डॉक्टर. ठीक है. सोहन क्या है? एक डॉक्टर है. डॉक्टर क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम ए लगाएंगे. ठीक. अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो किस चीज़ का डॉक्टर है, वो किस टाइप का डॉक्टर है, वो कैसा डॉक्टर है. बस में इतना दिया है, सोहन एक डॉक्टर है. तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ए और एन का. अब अगर हम बात करते हैं डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, तो हम क्या डॉक्टर के पहले ए एन का यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे. नहीं करेंगे? क्योंकि जो डॉक्टर है ये अब एक यूनिक बन गया है. एक डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है, व्यवसाय है, एक पैसे कमाने का ज़रिया है, एक पैशन है लोगों का. ठीक है. तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हम ए एन का नहीं, यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे. इसीलिए अगर सेंटेंस के लास्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है, उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करेंगे. और अगर किसी के और अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड प्रोफेशन से आता है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और एक बार फिर से को रिपीट करते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल का पहला रूल क्या है? अगर सेंटेंस का लास्ट वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन तीनों शर्तों को पूरा करता है और उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोहन इज़ अ डॉक्टर. डॉक्टर के पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे. और अगर इसकी दूसरी शर्त क्या है? रूल नंबर टू ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोफेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे टीचर इज़ अ प्रोफेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है.
So this is all about indefinite articles. I hope you all are well cleared with it, or if you have any doubt or any problem, then ask me in the comment. And if you have understood the video about the indefinite articles and articles, then please like, share and subscribe my channel. And in the next video, part 2, I will discuss about the definite article. Thank you. Follow for more.